नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। जय श्री भगवान विष्णु की पाप मोचिनी एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने और इसकी कथा सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब मैं श्रद्धा और भक्ति से पाप मोचिनी एकादशी की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी भक्त श्रद्धा से सुनिए। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा कर आप मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचिनी एकादशी के विषय में बताएं। यह सुन मधुसूदन श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पाप मोचिनी एकादशी के इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करता है। पाप मोचिनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार अनेक वर्षों पूर्व देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्र रथ नाम का एक अत्यंत सुंदर उपवन था। जिस उपवन में भोलेनाथ के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु वे निष्फल रही। इसीलिए मंजू घोष नाम की एक अप्सरा ने ऋषि की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मेधावी मुनि के आश्रम से कुछ दूरी पर वह मधुर वीणा बजाने लगी और गायन करने लगी। मेधावी मुनि घूमते हुए उनकी ओर गए और उससे इस प्रकार गायन करता हुआ देख मोह के वशीभूत हो गए और उनके साथ रमण करने लगे। भगवान भोलेनाथ के रहस्य को वे भूल गए। ऐसे ही उन्हें बहुत समय बीत गया। एक दिन अप्सरा मंजू घोषा देवलोक वापस जाने लगी। जाते समय उसने मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे मेरे देश जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी मुनि बोले, हे देवी। तब मेधावी ऋषि बोले कि देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक आप यहीं ठहरो। तब मंजू घोषा बोली, हे मुनिवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गई। मुझ पर कृपा कर आप बीते हुए समय का विचार कीजिए। तब मंजू घोषा की बात सुन मेधावी ऋषि ने बीते हुए समय का हिसाब लगाया और उन्हें पता चला कि उन्हें इस अप्सरा के साथ 57 वर्ष बीत गए। मंजू घोषा को अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मेधावी मुनि उन पर क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि पापिनी, तुमने मेरी कठोर तपस्या को नष्ट किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच योनि में चली जाओगी। मुनि के श्राप को सुनकर मंजू घोषा विनम्रता से बोली, हे मुनिवर, मैंने आपके साथ अनेकों वर्ष व्यतीत किए, मुझ पर कृपा कीजिए। तब मेधावी मुनि बोले, क्या करूं? तुमने मेरी बड़ी तपस्या भंग की। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचिनी। वह सभी पापों का नाश करने वाली है। हे सुंदरी, इस एकादशी का व्रत करने पर तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि अपने पिता च्यवन मुनि के आश्रम चले गए। उन्हें देखकर च्यवन मुनि ने कहा, बेटा, यह अनर्थ क्यों किया? तुमने तो अपने पुण्यों का नाश कर दिया। तब मेधावी मुनि बोले, पिताजी, मैंने पाप किया है। कृपया कर ऐसा कोई प्रायश्चित बताएं जिससे मेरे सभी पापों का नाश हो। तब च्यवन मुनि ने कहा, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे पापों का नाश होगा। यह सुन मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक पाप मोचिनी एकादशी का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उनका पाप नष्ट हो गया
और वे तपस्या से परिपूर्ण हुए। इस प्रकार मंजू घोषा ने भी पापमोचिनी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वे पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग को चली गई। हे राजन, जो मनुष्य पापमोचिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने अपने सभी भक्तों के पाप दूर किए, वैसे ही हमारे भी सभी पाप और कष्ट दूर करें। जो भी भक्त इस पापमोचिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आए। बोलो पापमोचिनी एकादशी व्रत की जय हो। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।